नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दशा और दिशा पर बात करते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस संभल नहीं पाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सक्रिय करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी शय और मात के खेल में लगातार जुटी रहती है। बीजेपी की कोशिशों के चलते कांग्रेस के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अब तक कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायकों के दल बदल का सिलसिला भी थमा नहीं है। इस बीच में कांग्रेस के एक जीते हुए विधायक की विधायकी अदालत के एक आदेश से भी जाती रही है और अब एक नया संकट कांग्रेस पार्टी के सामने आ गया है, जो राज्यसभा चुनाव के रूप में अप्रैल में उसके सामने आने वाला है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए 3 सदस्यों की सदस्यता और उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। विधानसभा में मौजूदा विधायकों के आंकड़े के आधार पर कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस 1 सीट को भी छीनने के लिए अभी से कमर कस रही है। अपने हिस्से की 2 सीटों के अलावा तीसरी सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है तो कांग्रेस के सामने क्रॉस वोटिंग का संकट गहरा जाएगा। बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है कि किसी भी तरह क्रॉस वोटिंग करवाकर कांग्रेस को 1 भी सीट न जीतने दी जाए। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा में कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं और उनका गणित क्या है। आपको बता दें कि जिन 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए निर्वाचन होने वाला है, उनमें से 2 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 पर राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों के नाम हैं सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन। इन तीनों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में यानी अब से चंद दिनों बाद खत्म होने वाला है। दिग्विजय सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे तीसरी बार राज्यसभा में जाने के इच्छुक नहीं है। पार्टी जो भी कोई दूसरा काम सौंपेगी वो काम वे करने को तैयार है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के गणित को भी समझ लीजिए। 230 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायक हैं 165। कांग्रेस के खाते में विधायक हैं 64 और 1 सीट पर जीतकर आए थे बाप पार्टी के एक सदस्य। इस तरह राज्यसभा के निर्वाचन का जो तौर तरीका होता है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने 2 सदस्यों को दोबारा जीतकर राज्यसभा में भेज सकती है। कांग्रेस को कुल 58 विधायकों की जरूरत है, जिसके साथ वो अपना 1 सदस्य जितवा सकती है, जबकि उसके पास सदस्य हैं 64। और इसी तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में काबिज बीजेपी की सरकार ने आंखें गड़ा दी हैं। अंदर खाने से खबर सामने आई है कि अब बीजेपी इस तीसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है, जिस पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी को अपने खाते की 2 सीटों के बाद तीसरी सीट पर जीत चाहिए तो उसके लिए कांग्रेस के विधायकों में से क्रॉस वोटिंग करवाना पड़ेगी। अब यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस के भीतर ऐसे कौन कौन सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है बीना की विधायक निर्मला सप्रे का। निर्मला सप्रे ने
2024 के लोकसभा के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बाकायदा मंच पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। तब से उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उमंग सिंघार, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रखी है कि निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए दल बदल कानून के चलते इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी एक अपील चल रही है, लेकिन अब तक विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे को विधानसभा सदस्यता से वंचित नहीं किया है। तो एक तो हुई निर्मला सप्रे, जो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीती थी, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई है, तो वे क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। दूसरा नाम है मुकेश मल्होत्रा का। मुकेश मल्होत्रा श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को उपचुनाव में शिकस्त दी थी। रामनिवास रावत ने बाद में एक चुनाव याचिका दायर करके मुकेश मल्होत्रा के चुनाव प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया था। हलफनामे में कुछ जानकारियां छुपाने का आरोप भी कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा पर लगा था। हाल ही में ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की जीत को शून्य घोषित कर दिया और रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया था। यद्यपि इसके बाद मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं, लेकिन उनके राज्यसभा चुनाव में शामिल होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कांग्रेस के 2-3 और विधायक हैं जिनकी निष्ठाएं इस वक्त डावाडोल दिखाई दे रही हैं। टीकमगढ़ से विधायक हैं नितेंद्र राठौर। उनके बारे में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वे लगातार भारतीय जनता पार्टी से निकटता बढ़ा रहे हैं। एक और विधायक हैं अभिजीत शाह। ये भारतीय जनता पार्टी के चर्चित मंत्री विजय शाह के भतीजे हैं। कुछ दिनों पहले अभिजीत शाह कांग्रेस का विधायक होते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए थे। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिजीत शाह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और एक चौंकाने वाला नाम है मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का। हेमंत कटारे ने अभी बजट सत्र से पहले उपनेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत कटारे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यद्यपि इस तरह की खबरों और अफवाहों का हेमंत कटारे खंडन कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि उनकी रगों में अपने कांग्रेसी पिता खून है, वे कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, इसलिए राज्यसभा चुनाव के मौके पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव की सरकार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट भी हथिया ली जाए। इसके जवाब में कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी की तैयारी कर रही है। बीजेपी की दांवपेच के बीच कांग्रेस के दावेदारों के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। दिग्विजय सिंह के मैदान से हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्यसभा की इस सीट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनके अलावा जिनके नाम इस वक्त सियासी गलियारों में सरगर्म हैं, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। एक नाम है एआईसीसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल का। इन नामों के अलावा मध्य प्रदेश से बाहर का कोई नाम भी हो सकता है, जिसे कांग्रेस आला कमान चाहेगा
उसे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, सुमेर सिंह सोलंकी और इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन, इन दोनों नामों के रिपीट होने को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है जॉर्ज कुरियन को मंत्रिमंडल में होने के कारण एक बार फिर राज्यसभा का टिकट मिल जाए। सुमेर सिंह सोलंकी की जगह दूसरे नामों पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी चौंकाने वाला नाम ला सकते हैं, उसे देखकर बीजेपी के दावेदारों के ज्यादा नाम चर्चा में नहीं है। मध्य प्रदेश में चल रही इस सियासी उठापटक पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आपने देखा होगा कि 2020 में जिस ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी टीम के साथ शिफ्ट कर गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा खाते से राज्यसभा का अवसर मिला था, अभी भी वही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष के सहयोगी जो हैं, उपनेता हेमंत कटारिया ने इस्तीफा दे दिया था। जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं नितेंद्र राठौर, उनका जो है वो बार बार खबर आ रही थी कि वो भी भाजपा में जा सकते हैं। और जो अजय शाह के बेटे हैं अभिजीत शाह, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कभी भी मूव कर सकते हैं। निर्मला सप्रे वैसे भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो भाजपा ये चाह रही है कि जो तीनों सदस्य हैं वो उससे खाते से जाएं। उठापटक की स्थिति बनी हुई है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने देखा कि उड़ीसा में अभी हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं दिख रही थी, वहाँ पे कांग्रेस के विधायकों को जो है बाहर शिफ्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत सतर्क है। उसको लग रहा है कि उसके साथ भी बड़ा कुछ खेल हो सकता है और यदि 4-5 भी इधर उधर हो गए तो समीकरण बदल जाएंगे। देखिए, भाजपा में दावेदारों का दावेदारी तो निश्चित रूप से समझ में आती है कि दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन जो निर्णय होता है वो संघ खाते से और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो निर्णय करते हैं वही होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हो, जो निर्णय ऊपर से तय हुआ वही अंतरिम माना जाता है। पूर्व के आप वो भी देख सकते हैं कि जो राज्यसभा में जो लोग भेजे गए थे वो भी कहाँ से ला करके भेजे गए, आप देख सकते हैं। तो ये संभावना है कि फला व्यक्ति जो मान लीजिए, क्योंकि जो दावेदारी चल रही है, नरोत्तम मिश्रा जी की बात चल रही है, लाल सिंह आर्य की बात चल रही है, सुमेर सिंह सोलंकी फिर दावेदारी कर रहे हैं, और ऐसे पूर्व बहुत सारे नेतागण हैं जो चुनाव हार चुके हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि राज्यसभा में उनको अवसर मिल जाए। तो ये कयास ही है। अंतिम निर्णय जो है भाजपा में जो सर्वोच्च शिखर पे जो बैठे हुए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वही तय करेंगे, या फिर संघ खाते से कोई व्यक्ति चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। क्योंकि अतीत में जिस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते। चलते चलते आपको ये भी याद दिला दें कि 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया था, तब भी राज्यसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसा माना जाता है कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में नहीं भेज रही थी, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके दल बदल के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तब से अब तक कांग्रेस सत्ता का वनवास भोग रही है और अब राज्यसभा चुनाव की नई चुनौती उसके सामने है। देखना होगा कि जब 9 अप्रैल के बाद राज्यसभा चुनाव होगा, तब कांग्रेस किस तरह अपने विधायकों को बचाकर रखती है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह तीसरी सीट जीतने के लिए दांव पे चलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।